गाइस, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने वकाटक तक देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंडियन की बात नहीं कर रहे हम लोग, सीजी की बात कर रहे हैं, ये याद रखेंगे। इसका टाइम पीरियड जो है वो 319 AD से 500 AD तक अप्रॉक्सीमेशन हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग वकाटक में भी देखे थे। ठीक है, और इसमें भी पढ़ रहे हैं कि प्रयाग प्रशस्ति, अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति ऑफ हरिसेन। हरिसेन कौन था? गुप्त डायनेस्टी का ही एक रूलर थे। कौन? समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त हैं, गुप्त डायनेस्टी के रूलर, इन्हीं के अंडर थे। कौन? हरिसेन। हरिसेन थे। ठीक है, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि समुद्रगुप्त कॉन्केस्ट टू साउथ गए थे। ठीक है, कॉन्केस्ट करने साउथ मूव किए तो उन्होंने डिफीट किया था महेंद्र को। ठीक है, कौशल रीजन के। ठीक है, और व्याघ्र राज को ऑफ महाकांतार। तो अगर देखा जाए तो महाकांतार उस समय रीजन कहा जाता था बस्तर के एरिया को, जहाँ जो इस साइड की रीजन होती थी। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, ये जो रीजन है इसे महाकांतार रीजन कहा जाता था। और ये एविडेंस भी मिलता है कि जो व्याघ्र राज हैं वो नल डायनेस्टी के हैं, ऐसे हमें एविडेंस भी मिला। तो ये लोग उस समय कंटेम्प्रेरी थे। वकाटक में मैंने इसे डिटेल में समझाया है कि कौन किसके कंटेम्प्रेरी कैसे था। ये प्रयाग प्रशस्ति से हम लोग बता सकते हैं। और फिर बोला कि महेंद्र ऑफ कौशल रीजन, तो कौशल रीजन इस रीजन को बोलते थे, इस रीजन को कौशल रीजन कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ महेंद्र नामक राजा को हराया था। तो महेंद्र सेन नाम के दो राजा हम लोग को देखने को मिलते हैं। एविडेंस दो राजाओं का मिलता है सीजी में, एक वकाटक के और एक सरबपुरी के। अभी तक ये क्लियर नहीं है, बट उन्होंने किसी महेंद्र को हराया था कौशल रीजन की, ये इम्पोर्टेंट है। किससे पता चलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। अब व्याघ्र राज को हराने के बाद इन्होंने टाइटल लिया था व्याघ्र हंता का। किसका टाइटल लिया था? व्याघ्र हंता का। ठीक है, यह हम लोग को पता चलता है। फिर 1972 में बानाबरत दुर्ग से हम लोग को कॉइन्स मिले, अप्रॉक्सीमेशन 20 कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, तो ये किस किस के हैं? तो मेजरली रामगुप्त के कॉइन मिले, कांचगुप्त के मिले हैं, चंद्रगुप्त के मिले हैं और समुद्रगुप्त के मिले हैं। ठीक है, फिर से बानाबरत दुर्ग से रामगुप्त, ठीक है, कांचगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। अब आरंग रायपुर से जेम स्टफ्ड पीकॉक कॉइन मिले, जेम स्टफ्ड पीकॉक कॉइन मिले, स्टफ्ड। ठीक है, ये स्टफ्ड नहीं आएगा, स्टड आएगा। ठीक है, स्टड आएगा। ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करना। कुमारगुप्त, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई आरंग में, ठीक है, आरंग में हम लोग को कुमारगुप्त के कैसे कॉइन मिले? जैम के। तो जैम वाले जो कॉइन हैं वो किसके पास होंगे? जो भाई कुमार है, राजकुमार के पास होंगे। ठीक है, फिर खरसिया रायगढ़ से, ठीक है, खरसिया रायगढ़ से विक्रमादित्य के आर्चर कॉइन मिले। ठीक है, तो विक्रम, ठीक है, विक्रमादित्य धनुष चला रहा है, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। तो आर्चर कॉइन विक्रमादित्य। और 40 कॉइन गुप्ता पीरियड के हम लोग को पितावल रायपुर से भी मिले हैं। ठीक है, पितावल रायपुर से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो समुद्रगुप्त हैं, ठीक है, उनके अंडर हरिसेन थे। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 400 AD के अराउंड की बात है ये। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग पहले ही देखे, उसमें मेंशन है समुद्रगुप्त के साउथ कॉन्क्वेस्ट के बारे में। ठीक है, दूसरा, समुद्रगुप्त की जो आर्मी थी, जो आर्मी फाइट करने के लिए जब वो मूव कर रहे थे, तो वो असेंबल हुई थी महासमुंद के पास। ठीक है, महासमुंद के एरिया में वो उन्होंने असेंबल हुई थी। ठीक है, सपोज छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पास महासमुंद के पास
इनकी आर्मी असेंबल हुई थी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि महासमुंद का नाम, ठीक है, जो है इसी बेसिस पे पड़ा। ठीक है, अब भाई ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब इस पे ये नहीं जाना है कि क्यों बोला जाता है, क्या है, बस ऐसा माना जाता है। ठीक, फिर महासमुंद में कोपरा विलेज, कोपरा जो विलेज है महासमुंद में, वहाँ से एविडेंस मिले समुद्रगुप्त की वाइफ के बारे में, जिनका नाम था रूपा देवी। क्या नाम था? रूपा देवी। ठीक है, तो भाई समुद्रगुप्त का जो आर्मी था वो महासमुंद के अराउंड असेंबल हुआ था। ठीक है, और कोपरा विलेज महासमुंद से उनकी वाइफ रूपा देवी के एविडेंस मिले हमें। ठीक है, फिर पहले समुद्रगुप्त के बारे में बात की। अब एक और किंग चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू जो थे, उनकी बेटी प्रभावती का शादी वकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ था। ये वकाटक में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर एरन पिलर इंस्क्रिप्शन, एरन पिलर जो इंस्क्रिप्शन है, एरन इंस्क्रिप्शन जो है, वहाँ से हमको भानुगुप्त के एविडेंस मिलते हैं। वहाँ से किसके एविडेंस मिलते हैं? भानुगुप्त के। ठीक है, भानुगुप्त के कैसे? क्योंकि एरन पिलर इंस्क्रिप्शन किसका था? भानुगुप्त का था। तो भानुगुप्त का तो एविडेंस मिला। अब इस इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है सरबराज किंग के बारे में, जो कि सरबपुरी डायनेस्टी के थे, ऐसा हम लोग को एविडेंस मिलता है। तो सरबराज किंग के बारे में भी एविडेंस मिला। और एरन इंस्क्रिप्शन किसका है? भानुगुप्त का। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो ये एरन इंस्क्रिप्शन है, ये तकरीबन 510 AD के अराउंड माना जाता है। 510 AD का जो ये है एरन इंस्क्रिप्शन, उसका टाइम पीरियड 510 AD है। ठीक है, तो अब फिर से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी में क्या क्या चीज़ देखा, कि भाई कौन कौन से राजाओं के कॉइन्स हम लोग को कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी हम लोग इंडियन में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट पे उन लोग रूल करते थे, पूरे छत्तीसगढ़ पे नहीं, तो इसलिए हम लोग को थोड़े एविडेंस कम मिलते हैं और कुछ राजाओं के बारे में ही मिलते हैं। तो एक समुद्रगुप्त हो गए, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि उनकी आर्मी यहाँ असेंबल हुई थी वो महासमुंद में। कोपरा विलेज नियर महासमुंद से हम लोग को उनकी वाइफ रूपा देवी के एविडेंस मिले। चंद्रगुप्त टू जो थे, उसकी जो बेटी थी प्रभावती, उससे वकाटक के रुद्रसेन टू ने शादी की थी। ठीक है, एरन जो इंस्क्रिप्शन था भानुगुप्त का, ठीक है, उससे हम लोग को पता चलता है कि सरबराज के बारे में और सरबपुरी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, फिर प्लेस। अब भाई प्लेसेस रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी, जो छत्तीसगढ़ में हम लोग को प्लेसेस मिलते हैं जो माना जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देवरानी जेठानी टेम्पल, देवरानी जेठानी जो टेम्पल है जो कि तालागांव में है, तालागांव, ठीक है, मनियारी नदी के किनारे शिवनाथ, ठीक है, मनियारी शिवनाथ जो नदी है उस पे सिचुएटेड है तालागांव। और ये ओल्डेस्ट टेम्पल है ना छत्तीसगढ़ के, जो अभी तक जितने टेम्पल हैं ना उसके अगर एविडेंस को देखा जाए तो ये ओल्डेस्ट टेम्पल है। ठीक है, फिर केंटिस टेम्पल, बरमकेला पुजारी पाली है ना, केंटिस टेम्पल बरमकेला में पुजारी पाली। ठीक है, अब गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो गुप्त डायनेस्टी का जो पीरियड था उसे गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, है ना, ये याद रखेंगे, CG नहीं, इंडिया का गोल्डन पीरियड माना जाता था। ठीक है, अब नागर स्टाइल, अब जो एक पैटर्न देखा गया जो गुप्ता पीरियड के जो आर्किटेक्चर के एविडेंस में, कि इसमें जो होता था ये नागर स्टाइल फॉलो होता था और रेड ब्रिक यूज़ होता था, यानी लाल ईंटें यूज़ करते थे ये लोग, है ना, रेड ब्रिक लाल पत्थर यूज़ करते थे। और नागर स्टाइल के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि नागर स्टाइल एक्चुअल में होता कैसे, आगे मैं बताऊंगा ये कि आपको डिटेल में नागर स्टाइल होता कैसे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मिली हम लोग को गुप्त डायनेस्टी से, और छत्तीसगढ़ में गुप्त डायनेस्टी हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, और ये जो तालागांव है वो बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर में। तो इतनी बातें हम लोग को याद रखनी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। ठीक, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे। अब हम लोग देखने वाले हैं लोकल डायनेस्टी।
ठीक है, लोकल डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग लोकल डायनेस्टी में देखेंगे राज ऋषि तुल्य वंश जो आरंग में है, ठीक है, नल डायनेस्टी जो बस्तर में है, ठीक है, शरभपुरी डायनेस्टी जो सारंगढ़ के अराउंड रीजन में रूल की, पांडु डायनेस्टी जो सिरपर के अराउंड रूल की, और बाण डायनेस्टी भी देखेंगे। ठीक है, बाण वंश भी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं राज ऋषि तुल्य वंश। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है, ओल्डेस्ट लोकल डायनेस्टी, मतलब छत्तीसगढ़ की लोकल डायनेस्टी जो कहीं बाहर रूल नहीं की। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की नेटिव ओल्डेस्ट लोकल डायनेस्टी माना जाता है, तो वो है राज ऋषि तुल्य वंश। ये भाई इसका पीरियड माना जाता है 5th to 6th सेंचुरी। ठीक है, 5 से 6 सेंचुरी इसे माना जाता है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, अब गुप्त सामंत, अगर गुप्त कैलेंडर में हम लोग को इंस्क्रिप्शन में क्लियर नहीं मिलता, गुप्त सामंत लिखाया हुआ है एविडेंस में, इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो भी हम लोग को प्रूफ मिले उसमें, जिसमें पता चलता है कि 182 एंड 282 गुप्त सामंत। अब वो 1 है कि 2 है ये क्लियर नहीं है, बट ऐसा है, ये आपको याद रखना है। क्या होता था, जैसे जैसे राजा आते थे अपना अपना कैलेंडर वो लोग लॉन्च करते थे, तो उसे फिर लोकल डायनेस्टी अदर रूलर लोग फॉलो करते थे। तो ये यहाँ क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस था, तो वो भी हो सकता है गुप्त सामंत फॉलो किए, तो 182 या 282 गुप्त सामंत। ठीक है, अब जो राज ऋषि तुल्य के जो फाउंडर थे वो थे सुरा। सुरा जो थे वो फाउंडर थे। ठीक है, इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सुरा। अब देखो, हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलती है? आरंग के कॉपर प्लेट से। ठीक है, जो भीमसेन द्वितीय का हम लोग को कॉपर प्लेट मिला, भीमसेन द्वितीय का कॉपर प्लेट मिला कहाँ से? आरंग से। ठीक है, आरंग से। तो उसमें हम लोग को जो राज ऋषि तुल्य वंश के जो डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे उनके नाम के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्या क्या? जैसे कि 6 रूलर के बारे में पता चलता है, तो इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे ट्रिक से, HDV BDB, HDV BDB, यानी सुरा। ठीक है, फिर दायित फर्स्ट, विभीषण, भीमसेन फर्स्ट, दायित द्वितीय एंड भीमसेन द्वितीय। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, HDV BDB। ठीक है, अब ये जो राज ऋषि तुल्य वंश थे, इनके जो रूलर हुआ करते थे वो राज्य योगी का टाइटल धारण करते थे। किसका? राज्य योगी का टाइटल धारण करते थे। ठीक है, अब जो भीमसेन का जो हम लोग को आरंग कॉपर प्लेट मिला है, ठीक है, ये जो भीमसेन का आरंग कॉपर प्लेट मिला, ठीक है, ये भीमसेन का आरंग कॉपर प्लेट मिला, इससे एक बात और पता चलती है, एक तो रूलर्स के नाम, ठीक है, राज ऋषि तुल्य वंश के, और दूसरा पता चलता है कि भीमसेन द्वितीय ने भाटपालिक नामक विलेज, ठीक है, भाटपालिक नामक विलेज को, ठीक है, 2 लोगों को डोनेशन किया था। ठीक है, 2 लोगों को डोनेट किया। किसको डोनेट किया था इन्होंने विलेज? हरि स्वामी एंड बप्पा स्वामी, वप स्वामी बोलते हैं या बप्पा स्वामी, ऐसे इन्होंने डोनेट किया था। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग को याद रखनी है कि जो आरंग कॉपर प्लेट मिला था हम लोग को, कहाँ से मिला था? स्वर्ण नदी के किनारे, स्वर्ण नदी के किनारे से ये हमें कॉपर प्लेट मिला था। ठीक है, तो एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं राज ऋषि तुल्य डायनेस्टी के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 5th to 6th सेंचुरी। अगर गुप्ता सामंत में बात करें, गुप्त सामंत में तो 182 एंड 282 गुप्त सामंत। ठीक है, ये ओल्डेस्ट लोकल डायनेस्टी है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, पहली डायनेस्टी, लोकल डायनेस्टी हम लोग जो जानते हैं छत्तीसगढ़ की जो सबसे पुरानी, वो राज ऋषि तुल्य वंश है। इसके जो फाउंडर थे वो शुरा थे। ठीक है, हम लोग को सारी जानकारी जो मिली वो आरंग कॉपर प्लेट जो कि भीमसेन द्वितीय का था, ये स्वर्ण नदी किनारे से मिला। यहाँ 6 रूलर्स के नाम मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, सूरा जो फाउंडर मेंबर थे, है ना, दायित प्रथम, विभीषण, भीमसेन फर्स्ट, दायित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ठीक है, जो राज ऋषि तुल्य वंश के जो रूलर थे वो राजयोगी का टाइटल लेते थे। ठीक है, राजयोगी का टाइटल लेते थे। ठीक है, फिर
भीमसेन द्वितीय, हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि भीमसेन सेकंड ने भाटपालिक नामक विलेज को डोनेट किया था हरिस्वामी एंड बप्पा स्वामी। तो हमें इतनी बातों को याद रखना है राज ऋषि तुल्य वंश के बारे में, ठीक है। चलो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी पे। ये है पर्वत द्वारक, ठीक है, पर्वत द्वारक डायनेस्टी, ठीक है। तो पर्वत द्वारक डायनेस्टी, ठीक। अब ये देख लेते हैं इनका टाइम पीरियड क्या था। ये भी 5th सेंचुरी के अराउंड कंटेम्प्रेरी रही होगी, ठीक है, राज ऋषि तुल्य वंश के, ठीक है। अब इन लोग जिस रीजन पे रूल करते थे वो कौन सा है, गरियाबंद। इन लोग किस रीजन पे रूल करते थे, गरियाबंद। और राज ऋषि तुल्य वंश कहाँ थे, आरंग साइड में, ठीक है। गरियाबंद के रीजन में लोग रूल किया करते थे, ठीक। तो पहली बात है ना, हम लोग को जो इनके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, किससे मिले, तेरहसिंघा कॉपर प्लेट। किससे, तेरहसिंघा कॉपर प्लेट, ठीक। जो तेल नदी किनारे हम लोग को ऑब्टेन हुआ, तेल नदी के किनारे हम लोग को तेरहसिंघा कॉपर प्लेट मिला, जिसमें हम लोग को जानकारी मिलती है 2 राजाओं के बारे में। एक है सोमन राज, ठीक है, दूसरे हैं तुष्टिकर, दूसरे हैं तुष्टिकर। तुष्टि, ये जो तेरहसिंघा इंस्क्रिप्शन है वो तुष्टिकर का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनसे हम ये इनके प्रूफ तो मिलते ही हैं, साथ में सोमन राज के बारे में लिखा है तो सोमन राज के बारे में भी एविडेंस मिले, ठीक है। तो भाई इसमें ये बताया गया कि सोमन राज की जो माँ थी कौस्तुभेश्वरी देवी, ठीक है, कौस्तुभेश्वरी देवी, वो बीमार थी, ठीक है, वो क्या थी, बीमार थी। तो सोमन राज ने देवभोग नामक जो बहुत फर्टाइल लैंड था, देवभोग का जो बहुत फर्टाइल लैंड था उसे डोनेट कर दिया, ठीक है, उसे डोनेट कर दिया। और ये जो देवभोग का रीजन था, यहाँ से है ना, यहाँ जो चावल उगते थे उपजाऊ ज़मीन से, वो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान के लिए जाया करते थे प्रसाद के लिए, ठीक है। तो अपनी माता कौस्तुभेश्वरी देवी के बीमार पड़ने पर उन्होंने देवभोग नामक रीजन को डोनेट कर दिया, ठीक है। और ये जो पर्वत द्वारक जो डायनेस्टी थी वो वर्शिप किसको करती थी, पूजा किसकी करती थी, किसकी उपासक थी बोल सकते हैं, तो स्तंभेश्वरी देवी। किसकी, स्तंभेश्वरी देवी, ठीक है, स्तंभेश्वरी देवी की उपासक थी, ठीक है। तो इसमें हमको इतनी ही बातें याद रखनी है, ठीक है। अभी जब नल डायनेस्टी आएगी वहाँ हम लोग को थोड़े ज़्यादा राजा देखने को मिलेंगे, ज़्यादा किंग के नाम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा एविडेंस याद रखने का, तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होगा।